पुस्तक का नाम सामूहिक यज्ञ योजना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। यज्ञों की भौतिक और आध्यात्मिक महत्ता असाधारण है। भौतिक या आध्यात्मिक जिस क्षेत्र पर भी दृष्टि डालें, उसी में यज्ञ की महत्वपूर्ण उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है। वेद में ज्ञान, कर्म, उपासना 3 विषय हैं। कर्म का अभिप्राय कर्मकांड से है। कर्मकांड यज्ञ को कहते हैं। वेदों का लगभग 1/3 मंत्र भाग यज्ञों से संबंध रखता है। यूँ तो सभी वेद मंत्र ऐसे हैं जिनकी शक्ति को प्रस्फुरित करने के लिए उनका उच्चारण करते हुए यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार आजकल यंत्रों, मशीनों की सहायता से भौतिक जीवन के अनेकों सुख साधन उत्पन्न किए जाते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में मंत्रों के द्वारा मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं को सरल करने का विज्ञान विकसित हुआ था। शब्द विद्या एक बड़ी विद्या है। किस शब्द के बाद क्या शब्द कितने चढ़ाव उतार से बोला जाए तो उससे किस प्रकार की ध्वनि तरंगें निकलती हैं और उनका सूक्ष्म प्रकृति पर तथा मनुष्य की भीतरी चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी रहस्य को जानने में ऋषियों ने हजारों वर्षों तक श्रम किया था और शब्द विद्या के वैज्ञानिक तथ्यों को जानकर मंत्र शास्त्र की रचना की थी। वेद मंत्रों में यों शिक्षाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, पर उन अक्षरों में शक्ति के स्रोत भी दबे पड़े हैं। जिस प्रकार अमुक स्वर विन्यास के शब्दों की रचना करने से अनेक राग रागनियां बजती हैं और उनका प्रभाव सुनने वालों पर विभिन्न प्रकार का होता है, उसी प्रकार मंत्रोच्चारण से भी एक प्रकार की ध्वनि तरंगें निकलती हैं और उनका भारी प्रभाव विश्वव्यापी प्रकृति पर, सूक्ष्म जगत पर तथा प्राणियों के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों पर पड़ता है। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने कोयला, भाप, तेल, धातु आदि के आधार पर चलने वाले यंत्रों को बहुत खर्चीला और जोखिम भरा जान लिया था। इसलिए इस ओर ध्यान न देकर शब्द विज्ञान के आधार पर मंत्र विद्या का आविष्कार किया था और उनकी शक्ति से इस लोक के जड़ चेतन प्राणियों को ही नहीं, लोक लोकांतर के जीवों को सुखी बनाने का प्रयत्न किया था। खेद है कि हम पिछले तमसाच्छन्न युग में अपनी इन महत्वपूर्ण विद्याओं को खो बैठे। मंत्रशास्त्र और यज्ञ विज्ञान को भली प्रकार समझने के लिए आज ना तो अनुभवी विद्वान मौजूद हैं और ना यवन काल के हम्माम गर्म करने से उस विद्या के ग्रंथी बच पाए हैं। फिर भी जो कुछ बचा है और ज्ञात है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यज्ञों की प्रक्रिया में जो थोड़ा सा समय और पैसा खर्च होता है, उसकी अपेक्षा अनेकों गुना लाभ प्राप्त है। खेती में थोड़ा सा बीज बोने पर अनेक गुनी फसल पैदा होती है। यज्ञ में भी आकाश रूपी भूमि में हवन सामग्री रूपी बीज बोने की खेती की जाती है और चूंकि पृथ्वी से आकाश तत्व की शक्ति हजारों गुनी अधिक मानी गई है, उसी अनुमान से इस यज्ञीय खेती की फसल में भी हजारों गुना अधिक लाभ होता है। 1. मनुष्य शरीर से निरंतर निकलते रहने वाली गंदगी के कारण जो वायुमंडल दूषित होता रहता है, उसकी शुद्धि यज्ञ की सुगंधि से होती है। हम मनुष्य शरीर धारण करके जितना दुर्गंध पैदा करते हैं,
उतनी ही सुगंध भी पैदा करें तो सार्वजनिक वायु तत्व को दूषित करने के अपराध से छुटकारा प्राप्त करते हैं। 2. यज्ञ धूम्र आकाश में जाकर बादलों में मिलता है। उससे वर्षा का अभाव दूर होता है। साथ ही यज्ञ धूम्र की शक्ति के कारण बादलों में प्राण शक्ति उसी प्रकार भर जाती है जिस प्रकार इंजेक्शन की पिचकारी से थोड़ी सी दवा भी शरीर में प्रवेश करा दी जाए तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। यज्ञ कुंडों को इंजेक्शन की पिचकारी, मंत्रों को रुई सुई और आहुतियों को दवा मानकर आकाश में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसका फल प्राणपद वर्षा के रूप में प्रकट होता है। ऐसी वर्षा से अन्न, घास पात, वनस्पतियां, जीव जंतु सभी बलवान, परिपुष्ट एवं शक्ति संपन्न बनते हैं। 3. यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली तत्व वायुमंडल में फैलाए जाते हैं उनसे हवा में घूमते हुए असंख्यों रोग, कीटाणु सहज ही नष्ट होते हैं। डीडीटी, फिनाइल आदि छिड़कने, बीमारियों से बचाव करने की दवाएं या सुइयां लेने से भी कहीं अधिक कारगर उपाय यज्ञ करना है। साधारण रोगों एवं महामारियों से बचने का यज्ञ एक सामूहिक उपाय है। दवाओं में सीमित स्थान एवं सीमित व्यक्तियों को ही बीमारियों से बचाने की शक्ति है, पर यज्ञ की वायु तो सर्वत्र ही पहुंचती है और प्रयत्न न करने वाले प्राणियों की भी सुरक्षा करती है। मनुष्यों की ही नहीं, पशु पक्षियों, कीटाणुओं एवं वृक्ष वनस्पतियों के आरोग्य की भी यज्ञ से रक्षा होती है। 4. यज्ञ द्वारा पृथक पृथक रोगों की भी चिकित्सा हो सकती है। यज्ञ तत्व का ठीक प्रकार उपयोग करके अन्य चिकित्सा पद्धतियों के मुकाबले में अधिक मात्रा में अधिक शीघ्रता पूर्वक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 5. यज्ञ द्वारा विश्वव्यापी पंच तत्वों की, तन्मात्राओं की तथा दिव्य शक्तियों की परिपुष्टि होती है। इसके क्षीण हो जाने पर दुखदायी असुरता संसार में बढ़ जाती है और मनुष्यों को नाना प्रकार के त्रास सहने पड़ते हैं। देवताओं का सूक्ष्म जगत के उपयोगी देव तत्वों का भोजन यज्ञ है। जब उन्हें अपना आहार समुचित मात्रा में मिलता रहता है तो वे परिपुष्ट रहते हैं और असुरता को, दुख दारिद्र्य को दबाए रहते हैं। इस रहस्यमय तथ्य को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमुख से उद्घाटन किया है। 6. यज्ञ में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उनकी शक्ति असंख्यों गुनी अधिक होकर संसार में फैल जाती है और उस शक्ति के लाभ सारे विश्व को प्राप्त होता है। रेडियो ब्रॉडकास्ट करते समय वक्ता की वाणी को शक्तिशाली विद्युत धारा से शक्तिशाली बना देते हैं तो वह आवाज संसार भर में रेडियो यंत्रों पर सुनी जाने योग्य हो जाती है। मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञाग्नि की शक्ति बिजली की बैटरी, जनरेटर, डायनेमो का काम करती है और मंत्र शक्ति को प्रचंड करके सारे आकाश में फैला देती है। गायत्री मंत्र की सद्बुद्धि शक्ति को यज्ञों के द्वारा जब आकाश में फैलाया जाता है तो उसका प्रभाव समस्त प्राणियों पर पड़ता है और वे सद्बुद्धि से, सद्भावना से, सत्प्रवृत्तियों से अनुप्राणित होते हैं। अगणित व्याख्यानों और अनेकों पुस्तकों से भी शुद्ध बुद्धि, सन्मार्गामी बुद्धि की जितनी उत्पत्ति हो सकती है उसमें असंख्यों गुनी सद्बुद्धि यज्ञों से उपजती है
और सन्मार्गगामी सद्बुद्धि से अनुप्राणित मनुष्य संसार में सुख शांति की स्थापना का प्रमुख आधार बनते हैं। 7. यज्ञ की ऊष्मा मनुष्य के अंतःकरण पर देवत्व की छाप डालती है। जहाँ यज्ञ होते हैं वह भूमि एवं प्रदेश सुसंस्कारों की छाप अपने अंदर धारण कर लेता है और वहाँ जाने वालों पर भी दीर्घकाल तक प्रभाव डालती रहती है। प्राचीन काल में तीर्थ वहीं बने हैं जहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुए थे। जिन घरों में जिन स्थानों में यज्ञ होते हैं वह भी एक प्रकार का तीर्थ बन जाता है और वहाँ जिनका आगमन रहता है उनकी मनोभूमि उच्च सुविकसित और सुसंस्कृत बनती है। महिलाएं, छोटे बालक एवं गर्भस्थ बालक विशेष रूप से यज्ञ शक्ति से अनुप्राणित होते हैं। उन्हें सुसंस्कारित बनाने के लिए यज्ञीय वातावरण की समीपता बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। 8. कुबुद्धि, कुविचार, दुर्गुण एवं दुष्कर्मों से व्यक्तियों की मनोभूमि में यज्ञ से भारी सुधार होता है, इसलिए यज्ञ को पापनाशक कहा गया है। यज्ञीय प्रभाव से सुसंस्कृत हुई विवेकपूर्ण मनोभूमि का प्रतिफल जीवन के प्रत्येक क्षण को स्वर्गीय आनंद से भर देता है, इसलिए यज्ञ को स्वर्ग देने वाला कहा गया है। 9. यज्ञों की शोध की जाए तो प्राचीन काल की भांति यज्ञ शक्ति से संपन्न अग्नेयास्त्र, वर्णास्त्र, सम्मोहनास्त्र आदि अस्त्र शस्त्र, पुष्पक विमान जैसे यंत्र बन सकते हैं। अनेकों सिद्धि रिद्धि को उपलब्ध किया जा सकता है। लोक लोकांतरों की यात्रा की जा सकती है। प्रखर बुद्धि, सुसंति, सुसंसति, निरोगिता एवं संपन्नता प्राप्त की जा सकती है। प्राचीन काल की भांति यज्ञीय लाभ पुनः प्राप्त हों, इसकी शोध के लिए यह आवश्यक है कि जनसाधारण का ध्यान इधर आकर्षित हो और साधारण यज्ञ आयोजनों का प्रचार बढ़े। 10. यज्ञीय धर्म प्रक्रियाओं में भाग लेने से आत्मा पर चढ़े हुए मल विक्षेप शुद्ध होते हैं। फलस्वरूप तेजी से उसमें ईश्वरीय प्रकाश आने लगता है। यज्ञ से आत्मा में ब्राह्मण तत्व, ऋषि तत्व की वृद्धि दिन दिन होती है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का परम लक्ष्य बहुत सरल हो जाता है। आत्मा और परमात्मा को जोड़ देने का, बांध देने का कार्य यज्ञाग्नि द्वारा ऐसे ही होता है जैसे लोहे के 2 टूटे हुए टुकड़ों को वेल्डिंग की अग्नि जोड़ देती है। ब्राह्मणत्व यज्ञ के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए ब्राह्मण कर्तव्य में यज्ञ, विद्या, दान इन तीनों की प्रधानता है। ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए 1/3 जीवन यज्ञ कर्म के लिए अर्पित करना पड़ता है। लोगों के अंतःकरणों में अत्यंच वृत्ति घटे और ब्राह्मण वृत्ति बढ़े, इसके लिए वातावरण में यज्ञीय प्रभाव शक्ति भरना आवश्यक है। 11. यज्ञ त्यागमय जीवन के आदर्श का प्रतीक है। इदम नमम, यह मेरा नहीं संपूर्ण समाज का है। इन भावनाओं के विकास से ही हमारा सनातन आध्यात्मिक समाजवाद जीवित रह सकता है। अपनी प्रिय वस्तुएं घृत, मृष्टान्न, मेवा, औषधियाँ आदि हवन करके उन्हें सारे समाज के लिए बांट देकर हम उसी प्राचीन आदर्श को मनोभूमि में प्रतिष्ठापित करते हैं। मनुष्य अपनी योग्यता, शक्ति, विद्या, संपत्ति, प्रतिष्ठा, प्रभाव, पद आदि का उपयोग अपने सुख के लिए
कम से कम करके समाज को उसका अधिकाधिक लाभ दे, यही आदर्श यज्ञ में सन्निहित है। यज्ञ की प्रतीक पूजा से उन भावनाओं को सारे समाज को हृदयंगम कराया जाता है। 12. यज्ञ हमारा सर्वोत्तम शिक्षक है, जो अपना आदर्श अपनी क्रिया से स्वयं ही प्रकट करता रहता है। एक अग्नि का स्वभाव है कि सदा उष्णता और प्रकाश धारण किए रहती है। हम भी उत्साह, श्रमशीलता, स्फूर्ति, आशा एवं विवेकशीलता की गर्मी और रोशनी अपने में धारण किए रहें। 2. अग्नि में जो वस्तु पड़ती है उसे वह अपने समान बना लेती है। हम भी अपने निकटवर्ती लोगों को अपने समान सद्गुणी बनावें। 3. अग्नि की ज्योति सदा ऊपर को उठती है, उलटने पर भी मुंह नीचे की ओर नहीं करती। हम भी विषम परिस्थितियां आने पर भी अधोगामी न हो, वरन अपने आदर्श ऊंचे ही रखें। 4. अग्नि कोई वस्तु अपने पास नहीं रखती, वरन जो वस्तु मिली उसे सूक्ष्म बनाकर आकाश में फैला देती है। हम भी उपलब्ध वस्तुओं को अपने लिए ही न रखें, वरन उन्हें समाज के हित में वितरण करते रहें। 5. अग्नि को ही यह शरीर भेंट करने वाला है, इसलिए चिता का सदा स्मरण रखें, मृत्यु को सामने देखें और सत्कर्मों में शीघ्रता करने और दुष्कर्मों से बचने को तत्पर रहें। इन भावनाओं के प्रतिनिधि रूप में यज्ञाग्नि की पूजा की जाती है। 13. अपनी थोड़ी सी वस्तु को सूक्ष्म वायु रूप बनाकर उन्हें समस्त जड़ चेतन प्राणियों को बिना किसी अपने पराये मित्र शत्रु का भेद किए सांस द्वारा इस प्रकार गुप्तदान के रूप में खिला देना कि उन्हें पता भी न चले कि किस दानी ने हमें इतना पौष्टिक तत्व खिला दिया। सचमुच एक श्रेष्ठ ब्रह्मभोज का पुण्य प्राप्त करना है। कम खर्च में बहुत अधिक पुण्य प्राप्त करने का यज्ञ एक सर्वोत्तम उपाय है। 14. यज्ञ सामूहिकता का प्रतीक है। अन्य उपासनाएं या धर्म प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो अकेला कर या करा सकता है, पर यज्ञ ऐसा कार्य है जिसमें अधिक जनता के सहयोग की जरूरत है। होली आदि बड़े यज्ञ तो सदा सामूहिक ही होते हैं। यज्ञ आयोजनों में सामूहिकता, सहकारिता और एकता की भावनाएं विकसित होती हैं। 15. आपत्ति काल में, अनिष्ट निवारण में, कुसमय में रक्षात्मक शांति शक्ति के रूप में यज्ञों का बड़ा महत्व है। वर्तमान काल में एटम युद्ध जैसी सत्यानाशी आसुरी संहार लीलाओं की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। सन 62 में एक राशि पर 8 ग्रह आने का कुयोग भी अशुभ सूचक है। ऐसे कुसमय आने पर शांति आयोजनों के रूप में यज्ञानुष्ठान को शास्त्रकारों ने सर्वोत्तम उपाय माना है। अरबों मनुष्यों और असंख्यों जीवन जंतुओं की शांति और सुरक्षा के लिए यज्ञ आयोजनों की श्रृंखला बढ़ाने की आवश्यकता है। 16. हिंदू जाति का प्रत्येक शुभ कार्य, प्रत्येक पर्व, त्योहार, संस्कार यज्ञ के साथ संपन्न होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का पिता है। यज्ञ भारत की सर्वमान्य एवं प्राचीनतम वैदिक उपासना है। बीच में अंधकार युग में अनेक मतांतर उपज पड़े और विघटनात्मक भारी मतभेद खड़े हो जाने से हिंदू जाति विसंकृत हो गई। धार्मिक एकता एवं भावनात्मक एकता को लाने के लिए यज्ञ आयोजनों की सर्वमान्य साधना का आश्रय लेना सब प्रकार दूरदर्शितापूर्ण है। 17. यों यज्ञ सभी अच्छे हैं, पर पृथक पृथक यज्ञों के उद्देश्य और परिणाम
भिन्न हैं। वर्षा का अभाव दूर करने के लिए विष्णु यज्ञ, विलासिकता त्यागने और भक्ति भावना बढ़ाने के लिए रुद्र यज्ञ, बीमारियों को रोकने के लिए मृत्युंजय यज्ञ, लड़ाई के समय जनता में जोश भरने के लिए चंडी यज्ञ कराए जाते हैं। पर जब मनुष्यों को कुमार्गगामिता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने का, विश्वव्यापी अशुभ को रोकने का प्रयोजन हो तो गायत्री यज्ञ ही एकमात्र अवलंबन रह जाता है। आज की परिस्थितियों में गायत्री यज्ञ से बढ़कर अधिक उपयुक्त, अचूक एवं रामबाण और कोई धर्मानुष्ठान हो नहीं सकता। इन सब बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से यह आवश्यक हो जाता है कि गायत्री यज्ञों का अधिकाधिक विस्तार हो। इस भारत भूमि को एक बार फिर यज्ञमय करा दिया जाए, जिससे यहाँ फैले हुए पाप ताप जल जाएं और आत्मज्ञान, ऋतंभरा, प्रज्ञा, उच्च चरित्र, सत्कर्म, सद्भाव एवं आत्मबल की अखंड ज्योति का प्रकाश दशों दिशाओं में फैल जाए। भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान एवं युग निर्माण महान कार्य का शिलान्यास गायत्री महामंत्र की गगनभेदी ध्वनि एवं यज्ञों की प्रकाश ज्योति के साथ किया जाए। सभी सोसाइटियों का, मीटिंग कमेटियों का पश्चिमी तरीका खोखला सिद्ध हुआ है। अब जन संगठन और जागृति का कार्य यज्ञों के साथ संपन्न किया जाना चाहिए। भारतीय जनता की मनोभूमि धार्मिकता पर आधारित है, इसलिए नैतिकता एवं सुसंस्कृत समाज का निर्माण करने का कार्य धार्मिक आधार पर ही होना चाहिए। इस देश में अब तक केवल धार्मिक आंदोलन ही पनपे और सफल हुए हैं। महात्मा गांधी के स्वराज्य आंदोलन की सफलता का एक भारी मनोवैज्ञानिक रहस्य यह भी है कि उन्होंने अपने आंदोलन में धर्म चर्चा को बहुत स्थान दिया था और स्वयं भी महात्मा थे। धर्म चर्चा न करने और स्वयं महात्मा न होने के अभाव में अन्य नेतागण वह स्थान और सफलता प्राप्त न कर सके जो महात्मा गांधी को प्राप्त हुई। हमें राष्ट्र का नैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान करना है। अनेकों बुराइयों और कुरीतियों के फोड़ों से हमारे समाज शरीर की दुर्दशा हो रही है, उसे निरोग बनाना है। इस निर्माण कार्य के लिए यज्ञ कुंड वैसी ही आध्यात्मिक भट्टियां सिद्ध होंगे जैसे इस्पात के कारखानों में लोहा गलाए और पकाने की भट्टियों में लगाई जाती है। सामूहिक गायत्री यज्ञों का प्रसार अब सर्वत्र होना चाहिए। बड़े बड़े प्रीतिभोज कराने में जिस प्रकार अब तक लोग अपना गौरव और पुण्य समझते रहे हैं, अब लोगों को यह अनुभव कराना और समझाना होगा कि अन्नदान केवल समाज सेवा में दिन रात लगे हुए सत्पात्र ब्राह्मणों को या दीनहीन असमर्थ लोगों को ही कराने का पुण्य हो सकता है। पात्र कुपात्र का भेद न करके अंधाधुंध भोजन कराने से किसी सत्परिणाम की आशा नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रीति भोजों, ब्रह्म भोजों के स्थान पर सामूहिक यज्ञों की परंपरा को पुनर्जीवित करना चाहिए। गायत्री उपासकों के भी कोई बड़ा काम करने की इच्छा जागृत हो तो उन्हें एक बड़े यज्ञ की बात ही सोचनी चाहिए। एक व्यक्ति अपने खर्चे से यज्ञ करे, कुछ लोगों को वेतन देकर यज्ञ करने के लिए नियुक्त करे। यह तरीका केवल उन्हीं लोगों के लिए ठीक हो सकता है जो जनसंपर्क में आना अपनी हेटी तौहीन समझते हैं या जनता जिनके पास जाने से दूर रहना चाहती है, जिनका जनता से परिचय है, जिन्हें आशा है कि उनके कहने से कुछ लोग उनके साथ हो सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में अपने प्रयत्न से एक बड़ा
सामूहिक गायत्री यज्ञ कराने की बात अवश्य सोचनी चाहिए। गायत्री यज्ञों का तरीका यह है कि यज्ञ की तिथि नियत करके उससे कुछ दिन पूर्व तैयारी में लग जाना चाहिए। यज्ञों के 2 प्रकार हैं, एक साधारण यज्ञ, दूसरा यज्ञानुष्ठान। साधारण हवनों में यही पर्याप्त है कि जो लोग यज्ञ में बैठें उन्हें गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण आता हो। यज्ञ में सम्मिलित होने के दिनों में या उससे कम 3 दिन पूर्व से ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे हों तथा यज्ञ में स्नान करके धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहनकर आवें। यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अधिकाधिक लोगों को पहले से ही तैयार करना चाहिए। उन्हें शुद्ध गायत्री मंत्र उच्चारण तथा ब्रह्मचर्य की बात पहले से ही बता देनी चाहिए। यज्ञानुष्ठानों में पहले नियत संख्या में जप कराया जाता है। जप पूरा होने पर उसका दशांश या शतांश हवन कराते हैं। यह सामूहिक अनुष्ठान कहलाता है। इसके लिए यज्ञ तिथि से कुछ दिन पूर्व से यज्ञ में सम्मिलित होने वाले भागीदार तैयार करने चाहिए। यह भागीदार अपनी सुविधानुसार प्रतिदिन कुछ नियत संख्या में जप किया करें। इस प्रकार अनेक भागीदारों को बांटकर 24 लक्ष्य जप का महापुरुषण आसानी से कराया जा सकता है। 40 दिन पूर्व से जप आरंभ कराए जाएं और प्रतिदिन 1 घंटा खर्च करके भागीदार 1 माला भी नित्य करें तो 60 भागीदारों द्वारा 24 लक्ष्य जप पूरा हो सकता है। भागीदार कम हो या कम जप करना चाहें तो 40 दिन की अपेक्षा समय बढ़ाया जा सकता है। कोई भागीदार कम, कोई अधिक जप करे, ऐसा भी चल सकता है। पारिश्रमिक देकर किसी साधु ब्रह्मचारी को भी इसके लिए बिठाया जा सकता है। प्रतिदिन 6 घंटा जप करने से 60 माला होती हैं। इतना परिश्रम एक पंडित आसानी से कर सकता है। भागीदारों से जितना जप कम पड़े वह इस प्रकार पारिश्रमिक देकर पूरा कराया जा सकता है। 24 लक्ष्य जप का शतांश 24,000 आहुतियां होती हैं। 5 कुंडों की यज्ञशाला में से 4 में 2-2 व्यक्ति चारों ओर और बीच की यज्ञशाला में 2 व्यक्ति 3 ओर, इस प्रकार 38 व्यक्ति एक समय में बैठे तो 632 आहुतियों में 24,000 पूरा हो जाता है। यदि हवन करने वाले अधिक हों तो कई पारी करके उतने व्यक्ति बिठाकर आहुतियां पूरी कर लेनी चाहिए। हवन में बैठने वाले कम हों तो आहुतियों की संख्या उसी हिसाब से बढ़ाई जा सकती है। 1 घंटे में मोटे तौर पर 240 आहुतियां हो जाती हैं। 632 आहुतियों में 2-3 घंटे लगता है। प्रारंभिक देव पूजन और अंत में पूर्णाहुति भी 1-2 घंटा ले जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर यह हवन 4-5 घंटे में हो जाता है। प्रातः हवन, सायंकाल भजन एवं प्रवचनों का क्रम रखना चाहिए। 24,000 हवन एक दिन में पूरा हो जाता है। 1 लक्ष्य हवन के लिए 9 कुंडों की यज्ञशाला में 3 दिन लगते हैं। आहुतियों से 100 गुना 1 करोड़ जप होना कठिन पड़ता है। इसलिए जप के लिए 24 लक्ष्य की संख्या ही पर्याप्त है। हवन 24,000 के स्थान पर 1 लक्ष्य कराया जा सकता है। 9 कुंडों की यज्ञशाला में यों 8 यज्ञशालाओं में 8-8 और बीच में 6, इस प्रकार 70 होता एक साथ बैठ सकते हैं। पर यदि संख्या कम हो तो
8 पर 4 और बीच की पर 6, इस प्रकार 32 प्लस 6 बराबर 38 होताओं से भी काम चल सकता है। आरंभिक दिन में देव पूजन 1-1 घंटा समय लेता है और अंतिम दिन पूर्णाहुति इतना ही समय लेती है। इसलिए प्रारंभिक और अंतिम दिन कुछ कम और बीच के दिन कुछ अधिक आहुतियाँ करनी चाहिए। होताओं की संख्या के आधार पर पारी बदली जा सकती है। यदि केवल 38 ही होता हो तो बीच में एक बार कुछ देर की छुट्टी कर लेनी चाहिए। होताओं की संख्या के आधार पर ही यह हिसाब लगाया जा सकता है कि एक लक्ष्य हवन करने के लिए कुल कितनी आहुतियाँ करनी हैं। उसमें से आरंभ के, बीच के और अंत के दिन कितनी आहुतियाँ करने से समय के घंटे प्रतिदिन बराबर रह सकते हैं। यज्ञशाला में पैर धोकर ही कोई प्रवेश करे। कम आयु के ऐसे बच्चे जो मलमूत्र त्याग के बारे में अनजान होते हैं, यज्ञशाला में प्रवेश न किए जाएं। जिन स्त्री पुरुषों को, बालक बालिकाओं को शुद्ध गायत्री मंत्र याद हो, वे हवन कर सकते हैं। स्नान करके धुले वस्त्र पहनकर ही यज्ञ पर बैठा जाए। जहाँ तक हो सके यज्ञ पर कम से कम कपड़े पहनकर बैठना चाहिए, ताकि यज्ञ की ऊष्मा शरीर के रोमकूपों से प्रवेश करके अपना प्रभाव डाल सके। कसे हुए भारी अधिक कपड़े पहनकर यज्ञ में बैठने से समुचित लाभ नहीं मिल पाता। पजामे नेकर न पहनकर यज्ञ में धोती ही पहननी चाहिए। पंजाबिन बहनों को पजामा पहनकर भी यज्ञ में बैठने की विशेष छूट दी जा सकती है। यज्ञशाला की सजावट जितनी नयनाभिराम हो सके उतनी ही उत्तम है। आदर्श वाक्य, चित्र, ध्वजा, पताका, झंडी, पल्लव, बंधनवार, केला के खंभे, पत्ते, रंगीन वस्त्र, पर्दे आदि की सहायता से जितनी अच्छी सजावट की जा सके करनी चाहिए। जमीन को लीप पोत कर कलात्मक चौक पूरने चाहिए। सुरुचिपूर्ण शोभा, सजावट और श्रृंगार का कलात्मक प्रयत्न जितना अधिक हो सके करना चाहिए। सामान्य जनता का चित्र आकर्षित करने के लिए अन्य देव मंदिरों की भांति यज्ञशाला को, यज्ञ मंदिर को भी पूरे उत्साह के साथ सुसज्जित किया जाना चाहिए। यज्ञ पात्र, कलश, चारों कोनों की वेदियां, बीच में सर्वतोभद्र वाली प्रधान वेदी, गायत्री माता और यज्ञ पिता की सुंदर चित्रों की स्थापना, घृत दीप, अगरबत्ती, शंख, घड़ियाल, रोली, अक्षत, कलावा, यज्ञोपवीत, पुष्पमालाएं, नारियल आदि सभी पूजा उपकरणों पहले से ही जमा कर लेने चाहिए, ताकि समय पर उनकी ढूंढ खोज करने में समय बर्बाद ना हो। यज्ञ से एक दिन पूर्व सायंकाल को जल यात्रा का आयोजन करना चाहिए। नगर के समीप किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, बगीचा आदि से यज्ञ के लिए जल लाया जाता है। यज्ञ से कई दिन पूर्व महिलाओं में जा जाकर यह प्रयत्न करना चाहिए कि अधिक से अधिक महिलाएं मंगल कलश लेने को तैयार हों। यज्ञ के लिए कलश भरकर लाना उन महिलाओं के लिए, उनके बच्चों तथा परिजनों के लिए परम मंगलमय होता है। इसमें सुहागिना, विधवा या कुमारी का भेद नहीं है। 15 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं मंगल कलश ले सकती हैं। कलश लेने वाली महिलाएं धुले हुए पीले वस्त्र धारण किए हुए हों, पीले रंग हुए स्वास्तिक बने हुए पुष्प आदि से सजे हुए
पंच पल्लव और नारियलों से ढके हुए कलश यज्ञशाला से लेकर महिलाएं गाजे बाजे के साथ मंगल गान करते हुए लाइनें बनाकर जुलूस की तरह जल लेने के लिए जाते हुए बड़ी भली मालूम पड़ती हैं। जलाशय पर जाकर पंचकर्म, स्वस्तिवाचन, देव पूजन, वरण तिलक, वरुण पूजन, शांति पाठ आदि कृत्य करके कलशों में थोड़ा थोड़ा जल भरकर वापस लौटना चाहिए और यज्ञशाला में प्रवेश करते समय कलशों की आरती करनी चाहिए तथा लाने वाली महिलाओं का तिलक, अक्षत, अभिषिंचन प्रसाद के साथ आशीर्वाद देना चाहिए। कलशों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 108 या जितनी अधिक हो सके कर लेनी चाहिए। यह बड़ा ही सुहावना एवं प्रभावोत्पादक आयोजन होता है। हवन पर बैठने वाले जितने व्यक्ति हों उन सबके हाथ में हवन करने की पुस्तकें हों ताकि देव पूजन, स्वस्तिवाचन आदि के मंत्रों को सब लोग साथ साथ बोल सकें। लाउड स्पीकर की व्यवस्था जहाँ संभव हो वहाँ उसकी व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए। गायत्री मंत्र की आहुतियाँ सब लोग एक साथ और एक ध्वनि में बोलें। इसके लिए हारमोनियम का आधार बड़ा अच्छा रहता है। एक अच्छे स्वर वाला व्यक्ति हारमोनियम पर गायत्री मंत्र गावे और अन्य सब लोग उसके साथ गला मिलाकर उच्चारण करें तो यह पद्धति बड़ी सुंदर रहती है। जिन लोगों के यज्ञोपवीत नहीं हुए हैं उन्हें यज्ञोपवीत यज्ञ के समय यज्ञोपवीत देने का प्रबंध भी करना चाहिए। अंतिम दिन पूर्णाहुति एवं परिक्रमा करने के लिए उन लोगों को भी बुलाना चाहिए जो नियमित रूप से यज्ञ में शामिल नहीं हो सके हैं। जो लोग अपने घी भरे नारियल ला सकें उनके अतिरिक्त अन्य लोग साबुत सुपारी एवं सामग्री से पूर्णाहुति कर सकते हैं। पूर्णाहुति की आहुति घृत, अवधाय, आरती, भस्म, धारण, क्षमा प्रार्थना, शुभकामना, अभिषिंचन, परिक्रमा आदि की क्रियाओं में भी सभी लोग व्यवस्थापूर्वक भाग ले सकें। इसके निमंत्रण के लिए कुछ कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवकों की नियुक्ति स्थान पर कर देनी चाहिए। नियंत्रण और व्यवस्था का पूर्व प्रबंधन न रहने से भीड़ की गड़बड़ी से सारे कार्यक्रम अव्यवस्थित हो जाते हैं। पूर्णाहुति के बाद प्रसाद बांटना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रयत्न यह भी करना चाहिए कि यज्ञ की भस्म की तथा प्रसाद की एक एक पुड़िया उन लोगों के घर पर भी पहुंचाई जाए जो यज्ञ में भाग लेने नहीं आ सके। यज्ञ में आए गए अतिथियों की भोजन व्यवस्था आवश्यक है। गायत्री यज्ञ के अंत में कन्या भोजन कराना चाहिए। गायत्री की प्रतिनिधि मानकर उन कन्याओं का समुचित स्वागत, सम्मान, अभिवादन किया जाए। चरण धोना, कलावा, तिलक, पुष्पमाला, दक्षिणा, चरण स्पर्श, जुलूस आदि के द्वारा कन्याओं का सार्वजनिक सम्मान करना चाहिए। कन्याओं की वेशभूषा पीले रंग की एक जैसी हो तो और भी अच्छी है। मातृशक्ति की जय के नारे लगाने चाहिए। यज्ञों के साथ बड़े बड़े प्रीति भोजों में जो भारी धन खर्च किया जाता है वह अपव्यय है। केवल बाहर से आने वाले अतिथि या आमंत्रित सत्पुरुषों तक ही सात्विक भोजन की व्यवस्था सीमित रखनी चाहिए। यज्ञों में आमतौर से गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय के नारे लगाए जाने चाहिए। नाश हो किसी का भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें दुर्भावना भरी है। यज्ञ के समय हमें अपने विचार क्षेत्र में केवल सद्भावनाओं को ही स्थान देना चाहिए। 24,000 आहुतियों के लिए हवन सामग्री के रूप में 2 मन
सुगंधित औषधियाँ 2 सेर जौ, 5 सेर चावल, 6 सेर तिल, 5 सेर शक्कर मिलानी चाहिए। इस प्रकार 3 मन साकल्य पर्याप्त है। हवन सामग्री की शुद्धता की परीक्षा यह है कि उसमें तेल की चिकनाई नहीं होती। आजकल सड़े हुए गोले या अन्य वस्तुओं का तेल मिलाकर सड़ी गली चीज़ें और लकड़ी का बुरादा इस ढंग से बना देते हैं कि औषधियों का असली रूप ढक जाता है। सुगंधि के नाम पर 1-2 तेज गंध की चीज मिलाकर शेष सस्ता कूड़ा कचरा भर देते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो शुद्ध औषधियाँ लेकर कूट छान कर सामग्री बनानी चाहिए। उसका जो रूप बनेगा उसमें चिकनाई नाम को भी न होगी। बाजारू सामग्री तो यज्ञ का उद्देश्य पूरा न करके वैसी ही हानि पहुंचाती हैं, जैसे दवा की शक्ल में बनी हुई कोई खराब चीज स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। इसलिए हवन में शुद्ध औषधियाँ ही पड़े, यह ध्यान रखने की बात है। जहाँ शुद्ध हवन सामग्री बनाने में असुविधा हो वहाँ तपोभूमि में नित्य हवन करने के लिए बनाई गई सामग्री में से अपनी आवश्यकता के लिए मंगाई जा सकती है। वहाँ से बिना किसी मुनाफे के शुद्ध शास्त्रोक्त सामग्री यज्ञों की आवश्यकता के अनुसार बनाकर भेज देने का प्रबंध कर दिया गया है। 1.25 लाख आहुतियों में इसी अनुपात से 10 मन सुगंधित द्रव्य और 2 मन तिल, जौ, चावल, शक्कर, कुल 12 मन हवन द्रव्य चाहिए। सामग्री सूखी जैसी न रहे, इसलिए उसमें दूध तथा घी मिलाकर चिकना बना लेना चाहिए। 24,000 आहुतियों में प्रायः 10 सेर और 1 लाख आहुतियों में 30 सेर घी की जरूरत पड़ती है। पतली समिधाएं व्यवस्थानुसार खर्च करने से 24,000 में 4 मन और 1.25 लाख में 15 मन के करीब लग जाती हैं। अधिक मोटी समिधाएं रखी जाएं और उन्हें अधिक डाला जाए तो अधिक लकड़ी लग सकती है। इसलिए प्रबंध कुछ अधिक का ही रखना चाहिए। आम, ढाक, पीपल, बरगद, छोकर आदि की जो लकड़ी जहाँ सुविधानुसार मिल सके उसका प्रबंध कर लेना चाहिए। समिधाएं पतली, चिरी हुई तथा सूखी हुई, बिना सड़ी घुनी हो। समिधाओं को पानी में धोकर धूप में सुखाकर रखना चाहिए।